यूट्यूब चैनल महक सो विद एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की जो क्लास है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली, तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, इन तक बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जो करिएगा। आज की क्लास जो है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली, क्योंकि आज जो टॉपिक है वो सरकारी योजना से है। सरकारी योजना एक ऐसी टॉपिक है जो हर एग्ज़ाम में, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम मतलब एनी एग्ज़ाम के लिए इससे कुछ ना कुछ तो क्वेश्चन पूछ लेता है। तो आज की क्लास में हम विस्तार से डिस्कस करेंगे टॉप एमसीक्यू लेके आए क्वेश्चन जो सरकारी योजना से संबंधित है। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, इन तक बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जो करिएगा। एंड जितने क्वेश्चन करा रही हूँ इनमें से यदि आपको कितने आते कितने ये भी कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो आपको कौन सा चाहिए, हमारा कंटेंट कैसा लगा, सारी चीज़ें आपको बतानी है। तो बिना देरी करे आज की क्लास को हम करते हैं स्टार्ट। तो आपका पहला प्रश्न है, भारत सरकार की सबसे बड़ी योजना कौन सी है? तो देखिए, जो भारत सरकार की सबसे बड़ी योजना कौन सी है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाए, क्योंकि ऑप्शन ए प्रधानमंत्री जन धन योजना, जो प्रधानमंत्री जन धन योजना है ये भारत सरकार की सबसे बड़ी योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है कि भारत सरकार ने किस योजना के तहत गरीबों को मुफ्त गैस कनेक्शन देने की शुरुआत की थी? मतलब कौन सी योजना है जो गरीबों को मुफ्त गैस कनेक्शन देने की शुरुआत की थी? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना। ठीक है, ऑप्शन ए डेट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है कि भारत सरकार की किस योजना का उद्देश्य देश के सभी नागरिक को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना है? तो कौन सा योजना है जिसका उद्देश्य क्या दिया गया है? देश के सभी नागरिकों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना। तो देखिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए इसलिए सही है क्योंकि जो आयुष्मान भारत योजना है, इस योजना के तहत नागरिकों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान की गई। इसका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारत सरकार ने किस योजना के तहत, ठीक है, किसानों की उनकी फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान करने की शुरुआत की? मतलब जो किसान हैं उनको अपनी जो फसलें उसके न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान करने की शुरुआत की। तो देखिए, इसका क्या करेक्ट आंसर है? देखिए, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत ही जो किसान होते हैं, किसान अपनी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान करने की योजना इसमें के अंतर्गत आता है। मतलब प्रधानमंत्री फसल योजना, ऑप्शन ए। ठीक है, आई होप आपको हमारी कंटेंट, हमारे क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत सरकार की किस योजना का उद्देश्य देश, ठीक है, किस देश की सभी नागरिकों को शिक्षा प्रदान करना? तो कौन सी योजना है जिसके उ, उस योजना का उद्देश्य है कि सभी नागरिकों को शिक्षा प्रदान की जाए? ठीक है, सभी नागरिकों को शिक्षा प्रदान हो। तो ये ऑप्शन ए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, ऑप्शन ए डेट इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है, इस अधिनियम के उद्देश्य यही है कि सभी नागरिकों को शिक्षा प्रदान की जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत सरकार ने किस योजना के तहत, ठीक है, किस योजना के तहत देश के सभी नागरिकों को पहचान पत्र प्रदान की शुरुआत की? देखिए, कौन सी योजना के तहत जो नागरिकों की पहचान पत्र है, आइडेंटिफाई, ठीक है, मतलब उसकी पहचान, जैसे कि आपको पता है इसका करेक्ट आंसर आधार है। आपको पता है आधार जो होता है, आधार से आपकी क्या कहते हैं, पूरी जानकारी, मतलब आपकी आधार ही आपकी पहचान है। मतलब नागरिक को यही पहचान पत्र इस योजना के अंतर्गत दिया गया है, जिससे लोगों की पहचान, यानी आधार योजना के अंतर्गत ही सभी नागरिकों को पहचान पत्र प्रदान किया गया है। ठीक है, चलिए ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7 है कि भारत सरकार के, ठीक है, भारत सरकार की किस योजना का उद्देश्य, किस योजना का उद्देश्य है कि सभी नागरिकों को स्वच्छ पेयजल, यानी पीने के योग्य जो जल है,
स्वच्छ प्रदान की गई है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन है। ऑप्शन ए इसलिए सही है क्योंकि जो स्वच्छ भारत अभियान यानी स्वच्छ भारत जो मिशन है हमारा, इसके अंतर्गत ही ये स्वच्छ पेयजल नागरिकों को प्रदान की गई थी। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8 है कि भारत सरकार ने किस योजना के तहत सभी देश के मतलब किस योजना के तहत देश के सभी नागरिकों को शौचालय प्रदान करने की शुरुआत की थी। मतलब कौन सी योजना है जो सभी नागरिकों को शौचालय प्रदान करने की, ठीक है, शुरुआत की थी। तो इसका करेक्ट आंसर है स्वच्छ भारत मिशन। ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन, इसके अंतर्गत ये योजना प्रदान की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारत सरकार की किस योजना का उद्देश्य है, ठीक है, किस योजना का उद्देश्य देश के सभी नागरिकों को बिजली प्रदान करना है। मतलब देश की सभी नागरिकों को बिजली, लाइट, ठीक है, बिजली प्रदान करना है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसलिए सही है क्योंकि जो दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, इसका नाम सुनिए, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, इस योजना के अंतर्गत भारत के सभी नागरिकों को बिजली प्रदान करते हैं। ठीक है, इसी योजना के अंतर्गत। और जैसे कि जो सेकंड वाला ऑप्शन देख रहे हैं प्रधानमंत्री जन धन योजना, ये भारत की सबसे बड़ी योजना है। आयुष्मान तो आपको पता है ये बीमा के द्वारा प्रदान किया गया था स्वास्थ्य के लिए। और शिक्षा, ये जो शिक्षा का अधिकार आपको प्रदान किया गया था शिक्षा अधिकार अधिनियम के अंतर्गत। ठीक है, चलिए इसका करेक्ट आंसर बिजली किसको द्वारा दिया गया था योजना के, तो दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति की। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि भारत सरकार ने किस योजना के तहत देश के, ठीक है, सभी नागरिकों को वित्तीय सेवाएं प्रदान की हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत नागरिकों को वित्तीय सेवाएं प्रदान की गई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि भारत सरकार के किस योजना का उद्देश्य, ठीक है, उद्देश्य देश के सभी नागरिकों को सड़क परिवहन प्रदान किया गया था। तो कौन सी योजना है जिसके तहत नागरिकों को सड़क परिवहन प्रदान किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए डैट इज द करेक्ट आंसर क्योंकि ये जो योजना लागू की गई थी किसके अंतर्गत है? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, यानी जो ग्राम सड़क योजना, यानी गांव की ये जो सड़क हैं, सड़कों के जो आजकल देख रहे हैं जो प्रदान की गई है परिवहन, ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत ये सड़क परिवहन प्रदान किया गया था। ठीक है, चलिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे चैनल का नाम महक साहू विद एजुकेशन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है कि भारत सरकार के किस योजना के तहत, ठीक है, देश के सभी नागरिकों को आवास, क्या है, आवास प्रदान करने की शुरुआत की गई थी। तो आई होप इसका सभी को आंसर पता होगा। आवास योजना के तहत जो प्रधानमंत्री है ये इंसान इसमें आवाज़ अपनी उठा सकता है। तो ये प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इस योजना प्रदान की शुरुआत की गई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 13 है कि भारत सरकार की किस योजना का उद्देश्य देश के सभी नागरिकों को रोजगार प्रदान करना। मतलब कौन सी योजना है जिससे नागरिकों को रोजगार प्रदान हो? क्या? रोजगार। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, इतना लंबा नाम बताइए, कि इसके अंतर्गत ही नागरिकों को रोजगार प्रदान करना है। तो ऑप्शन ए दैट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, भारत सरकार ने किस योजना के तहत देश के सभी नागरिकों को खाद्य सुरक्षा, ठीक है, खाद्य सुरक्षा प्रदान करने की शुरुआत की थी? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम। ठीक है, तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम है, इसके अंतर्गत नागरिकों को खाद्य सुरक्षा प्रदान की गई थी। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि भारत सरकार
कि किस योजना के तहत, ठीक है, किस योजना का तहत या किस योजना का उद्देश्य है जो देश के सभी नागरिकों को पर्यावरण संरक्षण, ठीक है, पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूक करना है। तो इसका करेक्ट आंसर स्वच्छ भारत अभियान। क्या है? स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत ही अपनी जो ये भारत है, अपने भारत के सभी गंदगी को साफ करना यानी स्वच्छ बनाना ही इस मिशन का रखा गया था कि इस मतलब स्वच्छ भारत को स्वच्छ बनाना है, ठीक है, यानी पर्यावरण संरक्षण करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत सरकार ने किस योजना के तहत देश के सभी नागरिक को डिजिटल सेवाएं, देखिए डिजिटल सेवाएं प्रदान की थी। किस योजना के तहत? तो डिजिटल इंडिया के तहत। ऑप्शन ए दैट इज द करेक्ट आंसर। जो डिजिटल इंडिया, इसके तहत ही नागरिकों को ये सेवाएं प्रदान की गई थी। क्वेश्चन नंबर 17, भारत सरकार की किस योजना का उद्देश्य, ठीक है, सभी नागरिकों को ई गवर्नेंस सेवाएं प्रदान की गई थी। ई गवर्नेंस योजना के अंतर्गत ही ये सेवाएं प्रदान की गई थी। ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि भारत सरकार ने किस योजना के तहत सभी नागरिकों को ऑनलाइन सेवाएं प्रदान की। क्या ऑनलाइन सेवाएं अपनी प्रदान की, फैसिलिटीज़ प्रदान की, तो ये ऑनलाइन सेवाएं की योजना के अंतर्गत ही इसको प्रदान किया गया था। ऑप्शन ए दैट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 है कि भारत सरकार की, ठीक है, भारत सरकार किस योजना का उद्देश्य देश के सभी नागरिकों को साइबर सुरक्षा, ये जो साइबर सुरक्षा है किस योजना के तहत दी गई है? तो ये साइबर सुरक्षा जो प्रदान की गई, ये साइबर सुरक्षा योजना के तहत, ये जो योजना है वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है, क्योंकि ये जो साइबर सुरक्षा है ये किसके अंतर्गत आता है? योजना साइबर सुरक्षा योजना के अंतर्गत ये साइबर सुरक्षा का प्रदान की गई थी। चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 20 है कि भारत सरकार ने किस योजना के तहत देश के सभी नागरिकों को डेटा सुरक्षा प्रदान करने की शुरुआत की थी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए डेटा सुरक्षा योजना के तहत ही इसे किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है कि भारत सरकार की किस योजना का उद्देश्य देश के सभी नागरिकों को आईटी सेवाएं, क्या आईटी सेवाएं प्रदान की थी? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए दैट इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि जो आईटी सेवाएं हैं ये इसी के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 22 है कि भारत सरकार ने, ठीक है, भारत सरकार ने योजना के तहत सॉफ्टवेयर सेवाएं प्रदान की थी। किस योजना के तहत सॉफ्टवेयर प्रदान की गई थी? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए इसलिए क्योंकि जो सॉफ्टवेयर सेवाएं योजना है इसी के अंतर्गत हमें ये सेवाएं प्रदान की गई थी। ये मेरा चैनल है, चैनल नेम महक साहू विद एजुकेशन। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिएगा। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने किस योजना का उद्देश्य देश के सभी नागरिकों को हार्डवेयर सेवाएं प्रदान की थी? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए दैट इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि हार्डवेयर सेवाएं योजना इसी के अंतर्गत आती है, जो हार्डवेयर सेवाएं प्रदान की गई थी इस योजना के तहत। क्वेश्चन नंबर 24, भारत सरकार ने किस योजना के तहत सभी नागरिकों को नेटवर्क सेवाएं प्रदान की थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसलिए सही है क्योंकि जो नेटवर्क सेवाएं योजना है ये नेटवर्क सेवाएं जो इसी के अंतर्गत आती है इस योजना के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा कि भारत सरकार कि किस योजना का उद्देश्य देश के सभी नागरिकों को क्लाउड सेवाएं दी हैं? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए क्लाउड सेवाएं योजना के तहत दिया गया था। नेक्स्ट आपका
जो ऑप्शन ए, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी देख रहे हैं, प्रधानमंत्री जन धन योजना। जैसे कि आपको इसके बारे में पता है कि जो प्रधानमंत्री जन धन योजना है, ये जो जनधन योजना है, ये भारत सरकार की सबसे बड़ी योजना है, जनधन योजना और आयुष्मान भारत योजना। इस योजना का उद्देश्य है कि जो बीमा प्रदान की गई है, ठीक है, बीमा, जिसमें आयुष्मान कार्ड का योजना काफ़ी अच्छी है और बहुत ही महत्वपूर्ण भी है, ठीक है। एंड शिक्षा अधिकार अधिनियम, शिक्षा अधिकार नियम, ये ऐसा योजना है, ठीक है, ये ऐसी योजना है जिसमें हर किसी को, मतलब भारत के सभी नागरिकों को शिक्षा का पूर्ण रूप से अधिकार है इस योजना के तहत। चलिए, तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियोस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारी वीडियो कैसी लगी, हमारा कंटेंट कैसा लगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करेगा। कंटेंट कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट टॉपिक, किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, या कौन सा सब्जेक्ट पे आपको जीके जीएस या हिस्ट्री या अदर, आपको किसी भी सब्जेक्ट का आपको क्वेश्चन एमसीक्यू चाहिए, तो प्लीज़ चैनल को के कमेंट में आप कमेंट करके बताइएगा नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ की चाहिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय। सब्सक्राइब माई चैनल। ओके।